हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर। हमने केमिस्ट्री इसका पूरा कंप्लीट करवा चुका है। आज हमको करना है फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें करेंगे 8वां चैप्टर है, बात करेंगे 7वां चैप्टर है। ठीक है, 8वां नहीं है, 7वां है, जिसका नाम गति है। ठीक है, गति के बारे में देखेंगे, यानी कि मोशन। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो गतिशील हैं, जैसे कि कार, स्कूटर, बस। ये सब क्या है, गतिशील रहती हैं, मतलब स्थिर भी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा गति ही करती रहती हैं, स्थिर भी रहती हैं। ठीक है, यही सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको जैसे कि जो वस्तु लग रहा है ये स्थिर है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर कोई इस तरह से मान लीजिए कि कोई कार हो गया जो गति कर रहा है, तो हम स्थिर हैं तभी तो ये लग रहा है गति कर रहा है। ठीक है, अगर हम स्थिर न रहते, हम भी इसी के ये दिन जितने रफ्तार से जा रही, हम भी उतने ही रफ्तार से चलते, तो क्या होता है, दोनों लगते कि स्थिर हैं या फिर दोनों लगते गति कर रहे हैं। जैसे अगर हम अभी बात करेंगे, इसमें बुक में भी है, उससे रिलेटेड सारे बातें हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने पूरे, अगर हम सौरमंडल की बात करते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कोई वस्तु नहीं जो स्थिर है। ठीक है, सभी एक दूसरे के सापेक्ष गति ही कर रही हैं। जैसे अगर बात करेंगे ग्रहों की, ग्रह किसके सापेक्ष गति कर रहा है, किसको स्थिर माना गया है, सूर्य को। लेकिन सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी अपने गति कर रहा है। ठीक है, सूर्य भी क्या कर रहा है, अपनी गति कर रहा है। जैसे पृथ्वी अपनी गति कर रही है, पृथ्वी पर हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग को लग रहा है कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है, लेकिन पृथ्वी भी क्या कर रही है, गति कर रही है। समझे, यही सब बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही गति है, तो गति के बारे में ही सारा बात होगी यहाँ पर, गति क्या है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ चलिए थोड़ा सा हम बुक का टॉपिक पे आते हैं। नाम लिखते हैं अध्याय 7 है गति, यानी कि मोशन। गति यानी कि मोशन। ठीक है, ठीक है, गति क्या है, गति किसे कहते हैं, इसको पहले लिखवाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट करके लिखेंगे, आप लोग स्टार डालिएगा सब पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऐसी कोई वस्तु है, ठीक है, जिनमें समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ बदलाव आ रहा है, समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है, उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवर्तित हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, गति की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो वस्तु गति की अवस्था में है। कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। जैसे कि एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, अब ये 2 घंटे के बाद यहाँ पर आ गई, तो क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बिल्कुल हुआ कि नहीं। तो ये जो गति जब यहाँ से यहाँ गया है, ये गति ही करके गया होगा। चल, जैसे भी मान लीजिए वो व्यक्ति है, 2 घंटे के बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ से चल कर गया होगा, किसी न किसी माध्यम से गया होगा, पैर से, स्कूटर, कार, जिससे भी गया है, लेकिन गया है। ठीक है, यानी गति किया है। आज यहाँ था, कल वहाँ हो गया, मतलब कि वो गति किया। समझे बात को। तो देखिए, यहाँ से करेंगे हम, कुछ पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा यहाँ से। जैसे कि ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति
वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, गति की अवस्था कहलाती है। अभी हम यही बोले हैं, गति की अवस्था कहलाती है। ऐसी वस्तु जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है वो क्या होती है? गति की अवस्था होती है। क्या होती है? गति की अवस्था। आगे देखिएगा, ठीक है, जैसे इसमें और लिखेंगे ऐसी विपरीत हो, इसके विपरीत बात करेंगे। जिन वस्तुओं में या फिर जिन वस्तुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है ऐसे विपरीत, इसके विपरीत, ऐसे विपरीत या इसके विपरीत लिखिए, ठीक है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की स्थिति कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे, या फिर ऐसे या उसे गति की, या फिर गति नहीं लिखते हैं, उसे स्थिर या विराम की स्थिति कहते हैं। समझे बात को? देखिएगा, ठीक है। और क्या है? जो वस्तु समय के साथ परिवर्तित नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वस्तु या विराम की अवस्था। लेकिन कोई भी ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो स्थिर की अवस्था में है, ठीक है, बात समझिएगा। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो स्थिर की अवस्था में, जो आपको लग रहा है स्थिर है, ठीक है, वो भी अपने साथ गति कर रहा है, मतलब तभी लग रहा है को क्या है? स्थिर है। समझे बात? ये स्थिर किसको मानते हैं? किसी के सापेक्ष मानते हैं कि गति कर रहा है, मतलब जैसे हम स्थिर हैं, अगला वाला गति कर रहा है तो मान ले तो वो गति कर रहा है, ठीक है। समझे बात? और आगे देखिएगा, इसमें बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल लें, ठीक है। कुछ आसान सा एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है। दो लोग लेते हैं, ठीक है भैया। 3 लोग जो ट्रेन में हैं, 2 लोग समान गति से चल रहे हैं और 1 लोग स्थिर है, तो उसके सापेक्ष वो लोग कैसा लगेगा? मतलब वो स्थिर लगेंगे। जैसे 2 लोग समान, जैसे कि समझिएगा ना बात को, जैसे कि ए है, ए कोई पॉइंट है, ठीक है, ये जैसे कोई बी बिंदु है, मतलब बी है, ठीक है। ये समझिएगा ई सी है, क्या है? सी है। ये जो दोनों है ना, ये और ये समान गति से चल रही है, समान गति से चल रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये दोनों समान गति से चल रहा है, यह स्थिर है, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे, जैसे कि ये मान लीजिए ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, इस ट्रेन में ए व्यक्ति बैठा है, इस ट्रेन में बी व्यक्ति बैठा है, ठीक है। इस ट्रेन में सी व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो जो सी व्यक्ति बैठा है, सी व्यक्ति वाला तो स्थिर है ट्रेन। ये क्या है? ये दोनों गति कर रहे हैं, गति, ये दोनों गति में है, ठीक है, यह स्थिर है। तो क्या होगा? तो ये दोनों जब गति कर रहा है, समान गति से गति कर रहा है ट्रेन, तो यह व्यक्ति जब इसको देखेगा तो क्या लगेगा? दोनों क्या है?
स्थिर हैं, दोनों क्या हैं, स्थिर हैं। लेकिन जब ये दोनों इसको देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये क्या लगेगा, जैसे कि ये दोनों देखें अपने आप को, फिर भी ये दोनों को लगा कि मतलब हम लोग समान गति से चल रहे हैं तो हम लोग एक जगह में, या फिर यह जो व्यक्ति है, ये दोनों जैसे कि ए और बी जो व्यक्ति हैं ये एक ही ट्रेन में बैठे रहेंगे आमने सामने, तो क्या लगेंगे, दोनों स्थिर हैं। लेकिन अब यही व्यक्ति, अगर ये दोनों व्यक्ति इस बाहर वाले व्यक्ति को देखेंगे तो क्या लगेगा कि यह स्थिर है। जैसे कि अगर यह इन दोनों को देखेगा तो क्या लगेगा कि ये दोनों गति कर रहे हैं, यह स्थिर है, बात यही लगेगा। ठीक है, मतलब अंदर बैठने पर क्या महसूस होगा कि मतलब हम स्थिर हैं, बाहर की ही वस्तुएं दौड़ रही हैं, समझ में आ रहा है कि पीछे जाती जा रही है। आपको महसूस हुआ होगा किसी भी चीज़ से जाते हैं, तो ट्रेन हो गया, बस हो गया, कोई भी चीज़, अंदर बैठे हैं तो क्या लगेगा कि हम स्थिर हैं। और गति तो कौन कर रहा है, गति तो ट्रेन कर रहा है, हम ट्रेन के अंदर हैं। ठीक है, बात समझ में आई, इसी सब बातें हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे इसमें, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये आप लिख चुके होंगे, तो ये बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, एक क्रियाकलाप है, मतलब क्रियाकलाप कुछ नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही बताना था इसको कि आपको थोड़ा सा इसके और डिटेल में जाने से पहले ये सब बता दें। ठीक है, लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, ये नोट। ठीक है, यदि किसी पिंड को संदर्भ के रूप में स्थिर मान लिया जाए तो उस पिंड के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करने वाले या करने वाली वस्तुएं गति मान तथा स्थान परिवर्तन न करने वाली वस्तुएं स्थिर कही जाती हैं। क्या लिखा है, यदि किसी पिंड को संदर्भ के रूप में स्थिर मान लिया जाए तो उस पिंड के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करने वाली वस्तुएं गतिमान तथा स्थान परिवर्तन न करने वाली वस्तुएं स्थिर कही जाती हैं। जैसे कि हमने अभी एक ट्रेन का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो आगे और चीजें हैं, इसमें बात करेंगे हम। जैसे अब चलते हैं, गति का वर्णन करते हैं। एक हेडिंग है, डालिएगा गति का वर्णन या गति। ठीक है, इसमें क्या वर्णन लिखा है ना, डिस्क्राइब मोशन। चलिए डालेंगे हेडिंग, गति का वर्णन। ठीक है, हम किसकी वर्णन कर रहे हैं, गति की। हम पढ़ रहे हैं गति के बारे में, तो गति का ही यहाँ पे वर्णन करेंगे। ठीक है, गति किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं कर रहे हैं कि अच्छा है, बुरा है, झूठा है। ठीक है,
यहाँ पर हम गति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए इसकी स्थिति या बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं। यह बिंदु कहलाता है। किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए इसकी जो स्थिति या बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करते हैं, यह बिंदु कहलाता है। जैसे कि कोई भी वस्तु है जिसको हम स्थिर मान रहे हैं, उसको हम बिंदु से दर्शाते हैं, ठीक है, उसको हम बिंदु से लिखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यह बिंदु कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी वस्तु की स्थिति जैसे हम बात करें किसी वस्तु की अगर हम इसके बारे में निर्धारित करते हैं, इसको मत लिखिए, ठीक है। जैसे हम इसको निर्धारित कर रहे हैं ना, मतलब किसी भी स्थिर वस्तु को निर्धारित कर रहे हैं, तो किस किस चीज से निर्धारित करेंगे? मूल बिंदु से वस्तु की दूरी, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी। पहला क्या निर्धारित करेंगे यहां पर? मूल बिंदु से वस्तु की दूरी। ये जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये सब पूछता नहीं, बस हम बता दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कैसे हम कोई चीज को दर्शाएंगे, उस चीज की बात कर रहे हैं। और मूल बिंदु यानी कि इसमें बात क्या करेंगे कि दूसरे नंबर पर मूल बिंदु से वस्तु की दिशा, वो किस दिशा में है, ठीक है, क्या वह किस दिशा में है, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा मूल बिंदु से वस्तु की दिशा, ठीक है। उदाहरण, एक कोई उदाहरण ले लें, देखिएगा, जैसे कि अगर हम एक आपको दिशा पहले समझिएगा, दिशा के बारे में ये इस तरह से, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। कोई हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि गांव की एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किमी उत्तर की दिशा में है। जैसे कि 2 किमी क्या उत्तर की दिशा में है, तथा यहाँ हमने इसको, जैसे कि ये हमने बनाई एक रेलवे स्टेशन, क्या बनाया हमने? रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ क्या है? स्कूल है,
तो दो हमने जैसे कि यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक चलकर जाने में किस दिशा में गया तो बताएंगे ना। हमने क्या बोला कि मूल बिंदु वस्तु की दूरी, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी, यहां से हम यहां तक चलकर गए, यानी कि वो 2 किलोमीटर चला तो किस दिशा में गया है, नॉर्थ के, यानी उत्तर की दिशा में गया है। किसके, उत्तर की दिशा में गया है, ठीक है। और क्या बना, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर, 2 किमी हो गई, ठीक है। बात समझ में आई। तो आगे बात करेंगे सरल रेखी गति। ये सरल रेखी गति क्या होती है, ठीक है। सरल रेखी गति क्या होती है, एक ही रेखा में गति करना एकदम सीधे, उसी को बोलेंगे सरल रेखी गति, ठीक है। डालिए हेडिंग सरल रेखी गति, ठीक है। ये सारे पॉइंटें जो है ना उतना खास नहीं, लेकिन हम बता दिए हैं। ये जो पॉइंट आएगा सरल रेखी गति वो मेन है, ठीक है। मेन तो गति है, गति हमने जो लिखा है वो याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है गति किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, हमने जो बताया है, ठीक है। तो डालिए हेडिंग सरल रेखी गति, इसको हम इरेज करते हैं। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या है, इससे आपको मतलब पढ़ने पर क्या समझ में आ रहा है, सरल रेखीय गति क्या हो सकती है, ठीक है। यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु अगर मतलब एक सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, ओके, उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। चलिए पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम और इसको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो लिखिए यहां से, यदि कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसकी यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। हमने ही बोला है ना कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ में गति कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण में हम ट्रेन ले सकते हैं, सीधी पटरी पर चलती है ट्रेन, ठीक है। गति पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु की गति। हम 2 उदाहरण ले सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण क्या, सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी की गति। दूसरा पॉइंट आप खुद से लिखिएगा कि पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी भी वस्तु की गति कैसी होती है, सरल रेखीय। जैसे कोई हम ऐसे वो किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जैसे बॉल हो गया, बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो एक सीधी रेखा में आती है, ना कि टेढ़े मेढ़े घूम घाम के आती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से अगर फेंकते हैं ना कोई भी वस्तु को ऊपर तो सीधा आएगा ना, न कि कहीं और चला जाएगा उड़कर। मतलब हल्का रहेगा तो उड़ कर जाएगा, लेकिन जैसे बॉल रहेगा तो वजन नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा, सीधा आएगा, ठीक है।
तो आगे हम बस आज के लिए भी सुना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें हमने बात की है सरल रेखीय गति के बारे में, गति का कुछ गति के बारे में पढ़ा। आगे हम बढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में, फिर दूरी, फिर उसके बाद बहुत सारे विस्थापन पढ़ने वाले हैं। गति के ही अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमने अभी केमिस्ट्री करवाया तो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये जो है अलग प्लेलिस्ट भी बनेगा इस चैप्टर का, और साइंस का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 9th का उसमें भी ये जाएगा, ठीक है। यानी कि कंबाइंड प्लेलिस्ट भी बनेगा, मतलब हर एक चैप्टर को एक ही में सीरियल वाइज से जोड़कर और अलग अलग भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।